हर हर में अवघट हर बसें, हर हर को हर की आस, हर को हर हर ढूंढ फिरा और हर है हर के पास। विश्व गुरु वारिस ने फरमाया, खुदा आसमान पर नहीं, हम तुम में छिपकर सबको धोखे में डाल रखा है। बस एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। और फरमाया, आदमी होना चाहिए, आदमी होना मुश्किल है। किसी कदर सकूत के बाद फरमाया, आदमी उसी वक्त होता जब लतीफ़े कल्ब ज़ाकिर हो, इसलिए कि लतीफ़े कल्ब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़ेर कदम है और मायत व अक़रबियत हासिल है। वहुव मअकुम ऐनमा कुंतुम नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। जब मैयत हो गई तो तक़र्रुब ख़ास हो गया, यही वजह तकमील है। और फरमाया, सीने में जो सांस चलती है यही ज़ात है, बस तस्दीक मुश्किल है। तस्दीक हज़ारों में एक को होती, हर शख्स का हिस्सा नहीं। ज़बानी जमा खर्ची से काम नहीं चलता है। राम मिलन का लेखा सुन ले, हाथ गुरु का थाम, जग की ममता मन से छूटे मिलेंगे अवघट राम। आसन मारो दुविधा जाड़ो, मन से ध्यान लगाओ, मिलेंगे काया कूट में प्रभु अवघट कहीं न जाओ। घोर अंधकार से घोर प्रकाश में लाने वाला पूर्ण गुरु है। गुरु हमारा एक है, वचन हमारा एक, करेंगे सेवा एक की, गुरु जो राखे टेक। भोजन निद्रा से अंधकार पैदा होता है, भोजन में ये ध्यान रहे, करत है प्रभु भोग अवघट जोगी, रसन चाखे यही है भोग में जोग। नफ्स के सिलसिले में औगरसान ने फरमान, रोके काम कामना इंद्री राखे साध, सुंदर के तब दर्शन करे नहीं तो है अपराध। भूख से नफ्स मरता है और रात्रि के जागरण से हृदय जागृत होता है। जो अपने लिए जीता है वह जानवर है, जो दूसरे के लिए जीता है वह मानव है। जानवर को वासना मिली है और देवता को बुद्धि मिली है, और मानव को वासना और बुद्धि दोनों मिली है। मन में वैराग्य का संचार होता है, तभी मार्गदर्शन का द्वार खुलता है। मार्गदर्शन का द्वार खुलने पर भ्रम दुविधा शंका का विनाश होता है। जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और मन अस्थिर हो जाता है और प्रपंच का द्वार खुल जाता है और धर्म और गुरु की दुहाई देता है, परंतु उनकी शिक्षाओं के अनुसार जीवन यापन नहीं करता। दया बराबर धर्म नहीं, प्रपंच बराबर पाप, प्रेम बराबर जोग नहीं, गुरु मंत्र बराबर जाप। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, जो मस्जिद में है वही मंदिर में है, सिर्फ नाम का फ़र्क है। अवघट मंदिर मस्जिद भीतर एक ध्यान समाए, पीछे देवें राम दरस जो पहले दुविधा जाए। पुरगुरु साक्षात्कार कराने में सक्षम होता है, वह अपने दिष्ट के बाण से माया के पर्दे फाड़ देता है तो सत्य दृष्टिगोचर होता है और जगत मिथ्या दिखाई देता है। शर्त यह है कि सत्य का खंडन कर दे और असत्य की खोजी बनकर जीवन यापन करे। पूर्ण गुरु को पकड़कर जीवन को सार्थक बनाएं। पूर्ण आत्मा और पूर्ण ज्योति है, शेष अंश रूप में आत्मा और ज्योति है जो मानव तन में विराजमान है। मानव तन में नाड़ियों का जाल बिछा है।
इंगला पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियाँ महत्वपूर्ण हैं। तीनों में सांस का प्रवाह बारी बारी से होता है, जिन पर ध्यान देने से अनुभव प्राप्त होता है। पिंगला नाड़ी और पिंगला नाड़ी के बीच में सुषुम्ना नाड़ी है, जिसका द्वार भृकुटी के बीच में बंद है। 9 द्वार खुले हैं, 10वां द्वार बंद है। नाभि से सांस खींचते हैं और नाक से सांस छोड़ते हैं। एक ऐसा समय चंद सेकंड तक रहता है कि दोनों इंगला और पिंगला सूर बराबर प्रवाहित होते हैं। यही समय ध्यान का है और यही समय उत्तम है। ध्यान गुरु को बिस्तर मानो, गुरु मंत्र को जानो भोग। बोलो अवगढ़ जय गुरु की, यही है उत्तम जोग। गुरु मंत्र गुरु से मिलता है और ध्यान भी गुरु से मिलता है। जो पुस्तकों का विषय नहीं है, गुरु की शरण में रहकर गुरु मंत्र और ध्यान को समझें। अवगढ़ बाजे राम के बाजन, सुन लो शीश झुकाओ। आसन मारो, शब्द को साधो, मन से ध्यान लगाओ। राम के शब्द शाश्वत हैं, जो अंतःकरण से सुने जाते हैं। इसी शब्द को आत्मा पकड़कर अपने मूल वतन की यात्रा करती है। इसी शब्द के विषय में अमीर खुसरू ने यह कहा है, एक ही भंवर गूंजा रसी, दूजे गोहर गोहर होए। तीजे शब्द शंका, चौथे घंटा होए। चौथे घंटा होए, 5वें टाल जो बाजे। 6ठे सो मुरली ना, 7वें बहीर जो गाजे। 8वें शब्द मृदंग का, 9वें फकीरी नाल। 10वें गरजे सिंध सांस, खुसरू ने कह दें। अनहद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तज तज भागे। गुरु निजाम की भई दुहाई, खुसरू ने अंतर लौलाई। कबीर दास जी से पहले अमीर खुसरू ने अनहद नाद की चर्चा किया है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, वह शुगुल जो हर मशरब और हर तबका के फ़कीर के वास्ते लाजमी है, और जो इंसान को राज मख्फी से ख़बरदार करता है और जो बंदे को खुदा से मिलाता है, वह शुगुल सुल्तानुल अज़कार है। सरकार वारिस पाक 19वीं सदी ईस्वी के एकमात्र फ़कीर संत पूर्ण गुरु हैं, जो दुर्लभ वस्त्र को धारण किया और दुर्लभ विशेषताओं से युक्त हैं। हद टपे तो औलिया, बेहद टपे तो पीर। हद ला हद बेहद दोनों टपे, उसका नाम फ़कीर। सिवाय मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी पैगंबर को फ़कीरी अता नहीं हुई। जो आपने अपनी बेटी बीवी फ़ातिमा को फ़कीरी अता किया और बीवी फ़ातिमा ने हुज़ूर सरकार वारिस पाक को फ़कीरी अता किया। आपने फ़कीरी के लिबास में रहकर 70 साल तक फ़कीरी किया और आज भी फ़कीरी कर रहे हैं। आपका फ़कीरी लिबास आज भी मौजूद है। आपने अपनी तरीक़त में फ़कीरी का लिबास जारी किया। आपने लोगों के मार्गदर्शन के लिए अपने फरमान छोड़े हैं, जो दस्तूरुल अमल है। आपने फरमाया मोहब्बत करो और फरमाया मोहब्बत में मिट जाओ, और फरमाया किसी के आगे हाथ न फैलाओ, और फरमाया एक सूरत को पकड़ लो, खुदा मिल जाएगा। सत्य के खोजी बनो और असत्य का खंडन करो। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या को भी समझो। ब्रह्म सत्य है जो माया से रहित है, जगत मिथ्या है जो माया ही माया है।
अगर जो यही निराला अपनी सुध बिसराओ, माया मोह न मन में आवे, वारिस के गुन गाओ। एक अल्लाह है और एक ब्रह्म है, उसी की उपासना है। वेद पुराण शास्त्र वेदांत में विश्वास रखने वाला आस्तिक है, शेष नास्तिक है। गुरु एक है, उसमें विश्वास रखने वाला गुरु का अनुयायी है। वर्तमान समय में भारतवर्ष में आध्यात्म की ओर सर्व धर्म का झुकाव हो चुका है। इनके पीछे गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। विश्व गुरु बनने के में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। देश और काल के अनुसार सभ्यता और संस्कृति ने जन्म लिया है। शरीर का जन्म एवं मरण है, आत्मा अविनाशी चेतन अमल है, उसको मौत नहीं है। मुल्ला पंडित पोथी पढ़ पढ़ कर स्वयं भटक गए और गुरुपद के दावेदार घोषित कर दिए हैं, जबकि ऐसा नहीं है। उनका खंडन कबीरदास ने किया है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े तो सो पंडित होई। आत्मा प्रेम और ज्ञान स्वरूप है। आत्मा में मन स्थित न होने के कारण मन इधर उधर भटकता रहता है। मन की आत्मा में स्थिर रहना, मन को आत्मा में स्थिर रखना ही कैवल्य है। यही योग का अंतिम चरण है और यही निर्वाण है। गौतम बुद्ध ने बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे अपने भीतर परम ज्ञान की प्राप्ति किया, जो ज्योति स्वरूप था। जब मन इधर उधर भटकता रहता है तो शांति प्राप्त नहीं होती है। यही दुख का कारण है, जिसका निवारण अष्टमार्ग द्वारा होता है। जो सत्य है उसके समर्थन में बहुत हैं और जो असत्य है उसके समर्थन में थोड़े हैं। जो सांसारिक सत्ता पर आसीन है वह सांसारिक मोह माया में फंसे हैं, जिनका प्रभाव नागरिकों और समाज पर पड़ता है। धन शक्ति, गुंडा शक्ति एवं संगठन शक्ति का वर्चस्व है, जिनसे धर्म में पंथ, मठ, दरगाह और संप्रदाय अछूते नहीं हैं। वहाँ वर्चस्व की राजनीति हो रही है। देश संविधान और कानून से चलता है। संविधान के अंतर्गत अधिनियम और नियमावली है। विनाशकारी ग्रुप विनाश के लिए परमाणु बम, न्यूक्लियर बम और अनेकों आधुनिक हथियार बना चुके हैं। उनके प्रयोग से विनाश शुरू हो जाएगा। समाज में अत्याचार एवं अन्याय बढ़ता जा रहा है, जिनके विरोध में सामाजिक न्याय, समता और बंधुत्व पर आधारित आंदोलन भी धीमी गति से चल रहा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। जो दलित और पिछड़े हैं वह सभी धर्म और पंथ में हैं। जो शोषित, पीड़ित और गरीब और कमज़ोर हैं। समाज का सुधार और कल्याण भौतिक और आध्यात्मिक योजनाओं के लागू करने से ही हो सकता है। जहाँ जैसी आवश्यकता है वहाँ वैसी योजनाएं लागू किया जाए। भौतिक शिक्षा पर सरकार का जोर है और आध्यात्मिक शिक्षा पर सरकार का जोर बहुत कम है। समय की मांग है कि आध्यात्मिक शिक्षा पर जोर दिया जाए, क्योंकि आध्यात्मिक चरित्र और न्यायिक चरित्र का अभाव सभी क्षेत्रों में दिखाई पड़ता है। हर चीज़ के गुणधर्म है, इन्हीं से वस्तु की पहचान है। सरकार वारिस पाक ने फरमाया, असबाब आराम व आसाइश के झगड़े में फंसकर इंसान अहदे मीसाक को भूल गया है। अहदे मीसाक को निभाना
हर मानव का कर्तव्य है जो अहद मीसाक को निभाएगा वही इनाम पाने का मुस्तहक है। या वारिस या वारिस।